हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट, तो उसी को आगे हम कैरी ऑन करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम है ये जेईई एडवांस 1992 में 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, तो इसको हम आगे डील करेंगे। तो जैसा कि हम आपको बताए हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें हम कवर अप किए हैं। तो इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को, यानी कि जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम, और इस पर्टिकुलर सीरीज में मोर देन 3000 प्रॉब्लम जिसको हम इसमें कवर अप अब तक कर चुके हैं। और आगे जो भी नया प्रॉब्लम आने वाला है, सिंस 2029 तक इसमें मतलब अब तक किए हैं, और 2020 का तो आपको क्वेश्चन पता ही होगा। तो अब तक के जितने भी प्रॉब्लम हैं जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर के, हर एक टॉपिक वाइज, चाहे वो 11th पार्ट का हो एंड 12th पार्ट का हो, तो दोनों को अलग अलग हम क्या किए हैं, डिस्क्रिमिनेट किए हैं। वैसे भी 12th वाले पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 55% वेटेज है ये आपका। ये सब पहले भी हम डील कर चुके हैं कि, तो इसमें हम बहुत सारे चैप्टर अभी तक कवर अप कर चुके हैं। सारा का प्लेलिस्ट आपको अब मिल जाएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में कुछ टेक्निकल एरर था जिसकी वजह से आपको नहीं दिख रहा था। तो अब सारा दिख जाएगा आपको। चाहे सारा का प्लेलिस्ट हम बना लिए हैं, जो आपका है मॉडर्न फिजिक्स, इसका भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे कैपेसिटर हो, इलेक्ट्रोस्टैट हो, ये सारा का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे इंपल्स एंड मोमेंटम हो, इसमें आपका कॉलिजन का सारा कंसेप्ट इसमें कवर अप हो गया है। इंपल्स एंड मोमेंटम, एक पर्टिकुलर चैप्टर जो है COM, इसको हम बस कवर करेंगे। और अब तक हम क्या क्या कवर किए हैं, तो अब तक के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, एक बहुत स्टैंडर्ड बुक है SC वर्मा का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसका वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों हम कवर अप कर चुके हैं। तो वो भी आप जरूर देख लीजिए, उसका भी पर्टिकुलर हम प्लेलिस्ट ही बना देंगे। क्योंकि और रही बात, अब जो आपका नेक्स्ट बुक है वो आपका है DC पांडे का, वो 5 पार्ट है जिसमें हम एक एक पार्ट करके, और ये जो आपका मंथ है मार्च, तो इसमें हम सारे को कंप्लीट कर लेंगे। सो मार्च इज योर हार्ड लाइन, क्योंकि अप्रैल से फिर आपका एग्जाम भी शुरू होने वाला है, चाहे वो जेईई मेंस का हो या नीट का हो, जिसका भी हो एग्जाम। तो अब जो है, अब आपका एग्जाम टाइम शुरू होने वाला है, और इससे पहले आपके सारे सिलेबस को ऑन द टाइम कवर कर लिया जाएगा। और इसमें हम करते क्या है, तो इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन डील नहीं करते हैं, हमारा फुल्ली फोकस कंसेप्ट पे होता है। क्योंकि कंसेप्ट लिमिटेड है, प्रॉब्लम तो इनफाइनाइट आपको मिलेगा, लेकिन कंसेप्ट लिमिटेड है। तो इससे हम सारे कंसेप्ट अब तक क्या क्या पूछ चुके हैं, और बहुत सारा कंसेप्ट आपको रिपीट मिलेगा। इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा डील करते हैं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। इसमें हम कंसेप्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस कंसेप्ट पे करते हैं कि कंसेप्ट लिमिटेड है। चाहे आप कोई भी बुक को रेफर कर रहे हो, लेकिन कंसेप्ट आपको आना चाहिए। और कंसेप्ट को हम इसमें एक एक करके एनालिसिस करके विजुअलाइज करते हैं। 2-3 कंसेप्ट एक प्रॉब्लम से आपको सीखने को मिलेगा। तो लेक्चर थोड़ा लंबा आएगा, क्योंकि हमको इसी मंथ के लास्ट तक इसको हमको क्या करना है, कवर अप कर लेना है। सो टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। तो इसमें हम क्या क्या कर लिए, सारा का प्लेलिस्ट आपका बना लिया। और रही बात मैकेनिक्स की, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन टफ बनाया जा सकता है मैकेनिक्स से, तो उसको हम फिर से डील करेंगे। चाहे वो रोटेशन हो, ग्रेविटेशन हो, SHM हो, इन सारे का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। और रही बात अब DC पांडे, और एक आपका जो बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इसको भी हम लास्ट में, आपको अगर टाइम मिला तो पाथफाइंडर को भी हम, उसमें भी कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम रहेगा। तो सारा को डील करते हुए, और ये जो है मार्च, विद इन मार्च एंड आपका फिर अप्रैल में फिर हम इस सब सारे को फिर रिव्यू करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि दिक्कत ये है फिजिक्स में, कंसेप्ट लिमिटेड, और सबसे बड़ी चीज है प्रॉब्लम आपसे सॉल्व होना चाहिए। प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं हो रहा है फिजिक्स में, मतलब दिक्कत है। तो हम इसीलिए प्रॉब्लम लेके ही आते हैं, जिससे आपका प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट आपका अगर स्ट्रांग हो जाएगा, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन डील कर सकते हैं, चाहे वो जेईई मेंस का हो या नीट। तो अब जो है हम नेक्स्ट लाने वाले हैं आपके लिए मॉडर्न फिजिक्स,
क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहता है, चाहे आइंस्टाइन इक्वेशन हो, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल हो, चाहे पूरा आपका जो पी टाइप एन टाइप, ये सारे चीज़ को हम कवर करेंगे। जेनर डायोड, ये सबसे बेसिक बेसिक जो टॉपिक है इसको हम कवर करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। तो आगे आप जरूर इस पे बने रहिएगा। और सबसे पहले इस चैनल को लाइक, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका जितना आपका सपोर्ट होगा उतना काम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और वही हम बात कर रहे हैं कि ये जो है लिमिटेड टाइम के अंदर रहेगा, और जिस टाइप से अगर इस टाइप से आपका सपोर्ट रहेगा तो काम करना आसान होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो आइए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि ये पहले पूछा जाता था जब सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करता था, लेकिन फिर भी हमारा फोकस कंसेप्ट ऑफ रेडियस कैपिटल आर ऑफ 10 एंड एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, व्हाट विल बी द corresponding expression for the energy needed to completely disassemble the planet Earth against the gravitational pulls among its constituent particle, assuming the Earth to be a sphere of uniform mass density. Calculate this energy to given the product of the mass and the radius of the Earth, that is this. If the same charge plus q coulomb as in the part above it is given to a spherical conductor, तो यहाँ पे क्या है, कंडक्टर है, of the same radius that is capital R, what will be energy of the x distance पे होगा। अगेन जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे जिसमें आपका वेरिएबल कैपेसिटेंस का जो क्वेश्चन हम किए थे वो भी वेरी कर रहा था, और ये भी, जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करना होता है तो हर चीज को वेरिएबल करना, मतलब वेरिएबल किया जाता है। तो ये आपको क्या दिया है, यूनिफॉर्मली चार्ज that is plus q which is distributed along uniformly charged its volume। पूरा वॉल्यूम में ये क्या है आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, पूरे इसके चार्ज को इसके वॉल्यूम में क्या किया गया है, तो पूरे इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हम क्या किए हैं, एक एलिमेंट लिए हैं, तो एलिमेंट लिए हैं जो कि यहां से सेंटर से x डिस्टेंस पे है। तो अगेन वी विल यूज द सेम कंसेप्ट। consider an element which is x distance from center and whose thickness that is dx। तो जिसका थिकनेस क्या होगा, dx होगा। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम क्या होगा, तो जैसा कि ये आपको क्या दिया हुआ है, दिस इज स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम क्या होगा, तो स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम अगर हम निकालें, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, तो यहां पे हम लिखेंगे x प्लस इट्स थिकनेस, तो इसका क्यूब। तो इस सेल का अगर हम क्या निकालें, वॉल्यूम निकालें, तो इस स्फेरिकल सेल का अगर हम वॉल्यूम निकालें तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई x प्लस dx का होल क्यूब माइनस x का होल क्यूब। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। तो ये आपका आ जाएगा 4/3 पाई। तो जब हम इसका वैल्यू निकालें क्या होगा, x प्लस dx का होल क्यूब माइनस x क्यूब। अब इसको थोड़ा सा अगर हम इजी करें
तो इसका वॉल्यूम, तो इसमें थोड़ा सा बाइनोमियल का कंसेप्ट अगर हम यूज करें तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई। तो यहाँ से अगर हम x से डिवाइड कर लें यानी 1 प्लस डी एक्स बाय एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो जैसा कि हर बार हम यूज करते हैं 1 प्लस एक्स का पावर n, और x इज वेरी 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 स्मॉल। जब x इज वेरी 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 लेस देन विथ रिस्पेक्ट टू n, यानी n का वैल्यू 1000 हो, इसका वैल्यू 1 हो, यानी कि n के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू बहुत कम हो, यानी x इज वेरी वेरी मच 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 लेस विथ रिस्पेक्ट टू n, सो ऑफ कोर्स वी विल राइट दैट द xn। तो ये हम यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम अगर हम यहाँ से यूज करें तो यहाँ से आपका वॉल्यूम क्या आ जाएगा 4/3 पाई और 1 प्लस, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा dx बाय एक्स, तो ये आपका आ जाएगा, और माइनस एक्स क्यूब। तो ये आपका आ गया। अब इसको थोड़ा सा अगर हम यूज करें तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आपका आ जाएगा वॉल्यूम दैट इज 4/3, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा, और यहाँ से एक्स क्यूब, तो इस पे एक्स क्यूब क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। उसके बाद हम बाइनोमियल का थोड़ा सा कंसेप्ट यूज किए, और एक्स क्यूब को अगर हम कॉमन ले ले तो 4/3 पाई एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा, और 1 प्लस 3 डी एक्स बाय एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये +1 ये -1 को कैंसिलाइज कर लेगा, और आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 4/3 पाई एक्स क्यूब, और ये आपका क्या हो जाएगा 3 डी एक्स बाय एक्स। तो यहां से अगर हम थोड़ा सा देखें तो आपका क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, तो ये आपका क्या आ गया 4/3 पाई एक्स क्यूब, और ये आपका क्या है 3 डी एक्स बाय एक्स। सो 3 से 3 कैंसिल, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू 4 पाई एक्स क्यूब और dx। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम। तो इस सेल का जो कि हम क्या ले लिए, कंसीडर एक एलिमेंट पार्ट लिए हैं जो कि x से, यहां से x डिस्टेंस है और जिसका थिकनेस dx था। तो हम यहां से वॉल्यूम लिखे, तो थिकनेस अगर dx था तो बाहर वाले का, तो ये जो है आपका ये जो थिकनेस दिख रहा है, इट्स थिकनेस इज dx, dx इसका थिकनेस है। तो यहां से हम यहां तक पहुंच गए। अब हम देखते हैं कि dx थिकनेस में चार्ज कितना होगा। तो चार्ज ऑन दिस स्फेरिकल सेल, चार्ज ऑन दिस स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल। अब चार्ज जैसा कि आपको गिवन है कि प्लस क्यू चार्ज जो है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्मली जब डिस्ट्रीब्यूट, सपोज दैट इसका डेंसिटी को हम ले लेते हैं, रॉ इज डेंसिटी, रॉ इज द डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी चार्ज डेंसिटी आप इसको समझ सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर नहीं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आपका वॉल्यूम आ गया। अब इसके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसको रॉ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रॉ क्या है, तो रॉ यहां पे है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हम क्या क्या किए अभी तक, तो अभी तक हम निकाले इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या किए, इसका थिकनेस जो कि आपका dx थिकनेस था, तो x प्लस dx का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो ये आपका चल रहा है। तो एक्स क्यू यहाँ से कॉमन ले लिए, फिर हम बाइनोमियल इक्वेशन लगा दिए, बाइनोमियल इक्वेशन, तो 1 प्लस एक्स का पावर n दैट इज इक्वल टू xn। तो यहाँ से एक्स क्यू का वैल्यू कॉमन ले लिए और एक्स क्यू का वैल्यू कॉमन लिए, तो ये आपका वैल्यू आ गया। और जैसा कि हम बताएं कि यहाँ पे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रॉ को ले लिए हैं, तो ये आपका आ गया टोटल चार्ज दैट इज dq। क्योंकि हम एलिमेंट पार्ट की बात कर रहे हैं तो इस पे जो चार्ज q नहीं होगा, dq चार्ज होगा। तो अब आपको पता चल गया कि इस एलिमेंट पार्ट, एलिमेंट्री पार्टिकल या इसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का
क्या क्या आपको आ गया, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम क्या आ गया, डीवी आ गया, चार्ज क्या आ गया, डीक्यू आ गया। तो यानी कि आपको क्या क्या पता हो गया, चार्ज भी पता है, वॉल्यूम भी पता है। अब हमको क्या निकालना है, तो अब हम निकालते हैं इसका पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट पार्ट। तो इसके वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा, तो सिंपल सा बात है, पोटेंशियल के लिए हम क्या यूज करते हैं, सो पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एलिमेंट, ड्यू टू एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल। तो इस पे कितना हो जाएगा, तो जैसा कि आपको पता है पोटेंशियल के लिए हर बार हम यूज करते हैं 1/4πε0 क्यू बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा, क्योंकि ये एलिमेंट्री पार्ट है तो इसका जो चार्ज होगा वो डिक्यू होगा, तो ये इसके वजह से इतना पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो इसके वजह से यहाँ से x डिस्टेंस पे होस थिकनेस इज dx, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उसके पास ये पोटेंशियल होगा। अब इस पे जो चार्ज होगा, तो चार्ज क्या होगा, तो इतना में चार्ज होगा, तो इसका पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम, क्योंकि ये दिया हुआ है डेंसिटी आपको दे दिया हुआ है, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको दिया हुआ है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो कि रॉ है, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3π r क्यूब, यानी x क्यूब यहाँ पे हो जाएगा, x क्यूब डिवाइडेड बाय x। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी इन पॉइंट पे क्या होता है, 1/4πε0, यानी कि ये तो कांस्टेंट है, q बाय r। तो चार्ज क्या होगा, तो सिंपल सा बात है कि उसका हम क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3π x क्यूब, ये उसका वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय x। तो यहां से आपका dv का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/4πε0, और यहां से रॉ इंटू 4/3π और x क्यूब बाय x। तो ये यहां से आ जाएगा 4/4π से 4π कैंसिल, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका ρ/3ε0, ρ/3ε0 x²। तो ये आपका क्या आ गया, dv का वैल्यू आ गया। तो यहां से अगर हम वैल्यू रख दें, तो ये आपका क्या आ गया, dv का वैल्यू x²। अब आपका पोटेंशियल आ गया। तो अगर हमको अब तक क्या निकाल लिए, पोटेंशियल निकाल लिए, चार्ज निकाल लिए, वॉल्यूम निकाल लिए, तो इन सब का अगर हम यूज करें, तो अब हमको निकालना एनर्जी, यानी कि वर्क डन, वर्क डन ड्यू टू दिस पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन के लिए क्या चाहिए, सो dw वर्क डन, तो इसमें dv इंटू चार्ज दैट इज dq, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पोटेंशियल आपका ये है, तो यहां से dq का वैल्यू, यानी एक को तो कांस्टेंट ले लेते हैं, इसको v ले लेते हैं, लेट्स दिस इज v। तो v इंटू dq, यानी कि चार्ज को ये आपका पोटेंशियल है। तो जब भी हम वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन क्या होता है, तो ये पोटेंशियल समझिए कि यूनिट चार्ज को हम डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं, यूनिट चार्ज को जब डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो यहां से वर्क डन क्या आ गया, dw, यानी कि इसका यूनिट मास, क्योंकि हम सारा एलिमेंट पार्ट का बात कर रहे हैं, तो v। तो पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल भी, ध्यान से देखिए, यहाँ हर चीज वेरिएबल है। जब भी क्वेश्चन आईआईटी पूछता है तो वो वेरिएबल पे ही ज्यादा कमेंट करता है। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में जब कैपेसिटर का बात कर रहे थे, तो उसमें कैपेसिटेंस भी क्या हो रहा था, चेंज कर रहा था, और उसमें हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे सब चीज वेरी कर रहा है, चार्ज वेरी कर रहा है, डीवी वेरी कर रहा है, यानी कि उसका पोटेंशियल भी वेरी कर रहा है। उसके बाद हमको वर्क डन निकालना है, और वर्क डन हमको टोटल वर्क डन चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये तो कांस्टेंट टर्म है, यानी x चेंज करेगा तो पोटेंशियल चेंज करेगा। अब ध्यान से देखिए, इसका जो वॉल्यूम है वो भी चेंज करता है x पे, तो इसका चार्ज है वो भी x पे चेंज कर रहा है, यानी कि हर चीज वेरिएबल है। तो जब वेरिएबल है तो हम क्या लिख देंगे, रॉ
बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम यानी कि इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल क्यू बाय एक्स, तो क्यू कैसे निकाले, तो सिंपल सा बात है कि आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ था रॉ, और उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर एक्स क्यू होगा, क्योंकि एक्स जब होगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए, यहां तक, यहां से पोटेंशियल आया, यहां से चार्ज आया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहां से क्या वैल्यू आया, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू रॉ। तो ये आपका क्या आ गया, इस शेल का, यानी कि ये आपका क्या आ गया, ये पोटेंशियल आ गया, ये हम dq यानी कि उसका क्या एलिमेंट्री चार्ज लाएं, दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये अभी ये वर्क डन नहीं आया, ये dw आया, यानी कि एलिमेंट आया। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे, यानी एलिमेंट्री वर्क डन है, ये अभी वर्क डन नहीं आया, एलिमेंट्री वर्क डन। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो जब भी आपका वेरिएबल रहे तो आप क्या ले ले, उसको x मास का ले ले, उसका थिकनेस dx ले ले, तो उसके हेल्प से आप क्या ले लेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। और वैसे भी डायरेक्ट भी आप ला सकते थे, और उसको रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये क्या दे दिया हुआ है, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये चार्ज आ गया। तो चार्ज के जगह पे dq के जगह पे हम ये लिख दिए, और यहां से हम dv निकाल लिए, यानी पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल होता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय एक्स क्यू। तो चार्ज कितना होगा, जब टोटल में चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसमें कितना चार्ज होगा, तो इसके रॉ से मल्टीप्लाई, और जैसा कि इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, यूनिफॉर्मली यानी पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये आपका dw का वैल्यू आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली यूज करेंगे, तो रॉ स्क्वायर 4/3 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से x का पावर 4 हो जाएगा, और यहां पे dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बोथ साइड टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, दोनों साइड हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, dw का वैल्यू आपका आ जाएगा 0 से, तो dw का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, और x का वैल्यू, अब ध्यान से देखिए x कहां से कहां वेरी करेगा, सो x लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट दैट इज कैपिटल R, सो 0 से कैपिटल R, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर हो जाएगा। अब बेसिक से इंटीग्रेट कर देंगे, यही आपका फर्स्ट पार्ट पूछा था, तो फर्स्ट पार्ट, और इसी में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया है सेकेंड पार्ट में, तो अब इसको अब आगे डील करना आसान है। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर ले लिए, रॉ स्क्वायर, तो यहां से आपका क्या आ गया, बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म क्या रहेगा, बाहर रहेगा, 0 से कैपिटल R, तो x का पावर 4 इंटू डी एक्स का पावर 4 इंटू dx, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, 4/3 रॉ बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हो जाएगा, x का पावर 5/5, अपर लिमिट कैपिटल R, लोअर लिमिट 0, तो ये आपका आ गया वर्क डन। तो ये आपका 4/3 रॉ स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, तो x का पावर, R का पावर 5/5, तो ये आपका आ गया सिंपली नीचे आपका 15, 4/15 रॉ स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, R का पावर 15, R का पावर 5, ये आपका आ गया वर्क डन। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक डन, सिंपली इंटीग्रेशन यूज किए। अब हम रॉ का वैल्यू अगर इसमें यूज करें, यानी 4/15 और एक पाई स्किप हो गया, तो पाई यहाँ पे, तो ये आपका आ गया। अब रॉ क्या है, जैसा कि हम आपको पहले ही बताएं, इट इज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि टोटल वॉल्यूम में हम इसका कैपिटल Q का टोटल वॉल्यूम में हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किए हैं। तो यहां से आपका क्या आ गया, पाई R का पावर 5, ये रहने दें, और यहां से एप्सिलॉन नॉट
अब जैसा कि पता है कि प्लस क्यू चार्ज जो है टोटल सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 कैपिटल आर क्यू। तो ये आपका क्या है, टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता क्या है, तो सिंपल सा रॉ दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। तो ये आपका है सिंपली डेंसिटी, यानी जिसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये आपका आ गया। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो सिंपली आपका वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा, बाकी ये 3 ऊपर चला जाएगा, बाकी ये 3 ऊपर चला गया तो यहाँ से, और इसका क्या है, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा इजी करें तो अब तक हम क्या किए, तो VW यानी कि इसका पोटेंशियल निकाले, उसके चार्ज के साथ हम मल्टीप्लाई किए, तो यहां से आपका क्या गया DW, फिर उसको इंटीग्रेट किए तो ये आया। अब हम क्या कर रहे हैं, बस इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से रॉ का वैल्यू बस इसमें क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो यहां से वर्क डन आ जाएगा। उसके बाद इसका बी पार्ट जो कि बहुत ईजी है, और वैसे भी हम बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशन में बहुत चीज कांस्टेंट आपको दिखेगा। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको हम दोनों में एनालॉजी हम इसमें फिट करेंगे, यानी कि जहां पे वहां मास होता है और यहां पे क्या हो जाता है, चार्ज होता है, यानी कि दोनों में आपको कमाल का एनालॉजी मिलेगा। तो जैसे लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में भी आपको एनालॉजी करके हम बताए थे, तो इसमें भी हम एनालॉजी दोनों में शिफ्ट करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इजी था, ये आपका वर्कडन निकालने के लिए था। तो वर्कडन आपका क्या आ गया, सिंपली 4/15 पाई r का पावर 5 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और जब इसका चार्ज करेंगे यानी क्यू स्क्वायर, और 4 यानी 16/9 पाई स्क्वायर, r का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। तो 4 पाई से यहाँ से अगर हम कैंसलाइज इसको करें तो आपका क्या आ जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, तो नीचे एक पाई बच जाएगा, और यहाँ से r का पावर 6 है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, और यहाँ से 15 है तो 9 ऊपर चला जाएगा और 9/15 आ जाएगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट बचेगा और एक पाई बचेगा और एक कैपिटल R का पावर 5। तो ये आपका आ गया। तो इसको अगर थोड़ा सा करें तो ये 3 से और ये 5, तो ये 3 और ये 5, और यहाँ पे एक 4 बचा तो ये 20 हो जाएगा इंटू 4। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3/5 कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक पाई भी बचेगा और ये R बचेगा। तो ये आपका आ गया वैल्यू, यानी कि यहां से अगर वर्कडन का वैल्यू आपसे पूछे तो वर्कडन का वैल्यू आपका क्या आ गया, वर्कडन, सो वर्कडन आपका क्या आ गया, 3/5 क्यू स्क्वायर बाय पाई R एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका क्या आ गया, सिंपली वर्कडन का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताएं। ये तो पोटेंशियल निकाले, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई फील्ड का वैल्यू। अब क्या है, इसको थोड़ा सा एनालॉजी हम करेंगे किसके साथ, इसका थोड़ा सा एनालॉजी हम करेंगे ग्रेविटेशन के साथ। तो ग्रेविटेशन में मास होता है और यहाँ पे चार्ज होता है, बस इतना ही फर्क है। अब क्या करेंगे, क्यू के जगह पे चार्ज को शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे मास, दोनों में कमाल का एनालॉजी आपको दिखेगा। तो यहां से अगर हम देखें तो 3/5 जहां पे m स्क्वायर लिखे हैं, अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा अगर हम क्या करें, कोशिश करें, और सॉरी ये आपका 5 है, ये हाँ ये 20 हो जाएगा, दिस इज 20, 5/20, 4 से यहाँ पे वापस से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे हम जैसा कि बात कर रहे हैं तो ये आपका आ गया पाई कैपिटल R और एप्सिलॉन नॉट।
अब जब हम इसका बात करते हैं थोड़ा सा आगे, इसको हम अगर कैरी ऑन करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को एनालॉजी हम देखेंगे, और एनालॉजी क्या आ जाएगा, सो ई फील्ड। तो मास को हम यहां से चार्ज को डिस्प्लेस कर देंगे, सिंपली मास कर देंगे। तो ये आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, तो जो वर्क डन होता है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ध्यान से देखिए, जो वर्क डन आया उसको हम डायरेक्ट रिप्लेस किससे कर रहे हैं, सो जस्ट रिप्लेस। सो वर्क डन जो हुआ, तो वर्क डन होता क्या है, तो सिंपल सा बात है, हम क्या कर रहे थे, तो ये आपका आया था dv और उसको q से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपका वर्क डन आ गया। और ये वर्क डन जो होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये भी आपको, ये कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो 3/20 q², अब इसको 4πε0, यहां से 4 ले लेते हैं और यहाँ पे 5 रख देते हैं, तो 4πε0 इसको हम लिख सकते हैं। और एक तो कैपिटल आर है वो तो चलता ही रहेगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5 कैपिटल q², और 4πε0 को हम क्या लिख सकते हैं, समथिंग कांस्टेंट। इसको हम कुछ कांस्टेंट दे देते हैं, और 1/4πε0 को तो वैसे भी हम k देते हैं, तो इसको हम k दे दिए, और यहाँ पे क्या हो गया, r हो गया। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हम निकाल रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा एनालॉजी करते हैं हम ग्रेविटेशन से, यानी कि चार्ज के जगह पे हम क्या लेंगे, मास ले लेंगे, बस इतना ही फर्क है। तो जब चार्ज के जगह पे हम मास लेंगे तो इसका वैल्यू क्या दिखेगा आपका, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 3/5 k किसका वैल्यू है, तो k का वैल्यू सिंपली 1/4πε0। ये आपका क्या आ गया, k का वैल्यू। तो यहां से हम लिखें तो कैपिटल q² के जगह पे हम m² लिख सकते हैं, और यहाँ पे r हो जाएगा। और k के जगह पे जहां पे ये कांस्टेंट आपका आ रहा है वहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है। तो जैसा कि g का वैल्यू हम बार बार लिखते हैं gm/R²। ये g क्या है, ये ग्रेविटी वाला g है। जब हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम बताते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम किए थे, तो वो जाके आप जरूर वो लेक्चर देख लीजिए ग्रेविटेशन वाला। तो वहां पे जो कांस्टेंट होता है इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल बल। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये आपका आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 3/5 कैपिटल ये k के जगह पे सिंपली g लिखेंगे, और m²/r। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम स्मॉल g लिख सकते हैं, और इसका r², तो इसको थोड़ा सा अगर हम लिखने का कोशिश करें तो क्या है, इसका एनालॉजी कर दिए, यानी चार्ज के जगह पे हम सिंपली मास से रिप्लेस कर दिए, चार्ज को मास से रिप्लेस कर दिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एनालॉजी फ्रॉम मास को हम डायरेक्ट चार्ज से कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका अगर इलेक्ट्रोस्टैट बहुत सही है तो आपका ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटेशन अगर आपका सही है 11th पार्ट का टॉपिक, तो 12th पार्ट वाला ये टॉपिक अपने आप आपसे कवर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां चार्ज है वहां मास कर देते हैं, सिंपली चार्ज के जगह पे हम क्या कर लेते हैं, चार्ज के जगह पे मास को रिप्लेस कर देते हैं। तो आपको दिक्कत नहीं होगा चार्ज के जगह पे सिंपली मास को रिप्लेस करने से। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3/5 gm/r², इसको लिख सकते हैं हम। और इसको हम r² से, तो r कैपिटल R ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो और यहाँ पे एक m बच जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, g, जो कि होता है किसमें, ग्रेविटेशन में gm/r², g होता है। तो ये हम लिख सकते हैं इसको g, और ये आपका r, और ये आपका m। तो ये आपका आ गया सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो क्या है, 3/5, g का वैल्यू आपको 10 पता है, और मास आपको इसमें दिया गया है, और r का वैल्यू r रख लीजिए, यही वाला काम, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यानी कि वर्क डन एट इट्स सरफेस। अब इसका वैल्यू आपको दिया गया है 3/5, g का वैल्यू आप यहाँ 10 ले लें, और इसका वैल्यू r इंटू m का वैल्यू जो कि आपको इसमें गिवन है। सो इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 10
इंटू 2.5 इंटू 10⁻³ प्लस 31, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 10, ये 32 चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसा इसका इतना जूल आपका क्या हो जाएगा, इसका एनर्जी हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा था, पहला आपसे ये पूछा था कि इसके इंटरनल पॉइंट, यानी कि क्वेश्चन अब तक का बात अब ये कंक्लूड करते हैं हम कि x डिस्टेंस पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू लाने से हमको पहले पोटेंशियल लाना पड़ा। पोटेंशियल को पहले हम क्या क्या लाए, पोटेंशियल लाए, यानी कि dv का निकालें, फिर उसके चार्ज से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, वर्क डन आ गया। यानी कि हमसे सिर्फ पूछा था कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यानी एक जो चार्ज है यानी प्लस क्यू का, उसके इंटरनल पॉइंट पे, और इंटरनल पॉइंट पे कितना उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो क्योंकि इसका पोटेंशियल चेंज कर रहा था, वैसे भी जब हम बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल सिंपली इसमें किस टाइप से चेंज कर रहा था, तो वो डिस्टेंस के वेरिएबल था। तो जब वेरिएबल था तो पहले हम dv का वैल्यू निकाले, चार्ज का वैल्यू लेके आए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए, और यहां से हम फिर इंटीग्रेट किए, फिर वापस से हमारा वर्कडन का वैल्यू आया, और जो वर्कडन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली हम इसको कर लिए। और ये सेकंड वाला पॉइंट आपसे कह रहा है कि इसका एनालॉजी करवाइए किससे, तो मास के साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि gm/r² को स्मॉल g लिख सकते हैं। तो यहां से आपको क्या है, इसका वैल्यू आपको गिवन था, gr और m का वैल्यू गिवन था जो कि इक्वेशन में, बस इतना जूल एनर्जी हमको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट में कहा है कि ये तो हम इनसाइड के पॉइंट पे अब तक जितना भी ला रहे थे वो क्या, उसके इनसाइड पॉइंट पे, यानी किसी भी पॉइंट पे हम ले लिए इनसाइड पे। अब हमसे कह रहा है कि इसके सरफेस पे कितना होगा, यानी अब तक जितना भी बात किए थे सारा इनसाइड, एक x डिस्टेंस पे ले लिए, उसका थिकनेस ले लिए, वहां से dv का वैल्यू निकाल लिए, चार्ज का वैल्यू निकाल लिए, फिर इंटीग्रेट कर लिए, और आपका हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक वर्क डन आ गया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब आपसे पूछ रहा है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, और थोड़ा सा एनालॉजी भी करवा दिया कि अगर ऐसा हो कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो, यानी कि इसमें थोड़ा सा यूज आपका ग्रेविटेशन का यूज किए, तो थोड़ा सा ये वाला बस यूज किए gm/r², जो कि आपको पता ही होगा बहुत इजीली वे में। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। अब इसमें क्या रहा है कि इसके सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सरफेस पे, क्योंकि हर चीज इसमें वेरी कर रहा है, तो सरफेस पे आपसे पूछ रहा है, तो आप ऐसा समझिए कि ये है स्फीयर है। अब इसके सरफेस वाले पॉइंट पे, यानी कि प्लस क्यू, अब इसके सरफेस पे हम चार्ज दिए। अब सरफेस वाले पॉइंट से आपसे कह रहा है कि इसके सरफेस पे, यानी कि यहां से r डिस्टेंस पे आपको क्या चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज r डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। सो उसके लिए हम फिर यूज करेंगे वापस से वही फॉर्मूला जो अब तक हम यूज कर रहे थे। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, हमेशा पोटेंशियल लाते हैं। सो पोटेंशियल आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। तो क्या हो जाएगा, इसके सरफेस पे अगर हम बात करें तो सिंपल सा बात है, dv का वैल्यू तो 1/4πε0, वापस से फिर वही इक्वेशन, अगेन वी विल यूजिंग सेम, तो q/r। तो ये आपका आ गया उसका। तो अगर हम यहां से वर्कडन निकालें तो वापस से फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे वर्कडन के लिए जो हम पहले यूज कर रहे थे। तो अगर हम dw अगर निकालें तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, q यानी 1/4πε0 जो कि कांस्टेंट टर्म है, q/r इंटू dq, क्योंकि चार्ज जो है यहाँ पे वेरी कर रहा है। सो बोथ साइड फिर वापस से इंटीग्रेशन करेंगे, तो चार्ज वेरी कर रहा है और मैक्सिमम चार्ज क्या हो सकता है, तो इस पे हम क्या, प्लस क्यू का चार्ज हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए। तो यहाँ से आपको जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर हो जाएगा 1/4πε0, और ये चार्ज जो हो जाएगा dq इंटू q
इसका इंटीग्रेशन और जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर हो जाएगा, 0 से प्लस क्यू, और ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R, और ये आपका हो जाएगा Q²/2। अपर लिमिट दैट इज प्लस क्यू, लोअर लिमिट दैट इज क्यू। तो यहां से आपका आ जाएगा DW यानी कि वर्क डन का वैल्यू आपका आ जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R, और यहां से क्या आ जाएगा Q²/2। तो ये आपका क्या आ गया Q²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर, तो क्या हो जाएगा, यहां से सिंपली आ गया Q²। क्या किए, सिंपली इंटीग्रेट कर लिए। यहां से हम पहले पोटेंशियल ले आए और पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि हमको क्या निकालना था DW। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, आपको वर्क डन, आपको चाहिए V और चार्ज। पहले वाला क्वेश्चन में भी यही काम किए थे, दूसरे वाले में वो फिर हम यही कंसेप्ट यूज किए, क्या dB, यानी पहले हम पोटेंशियल निकालते हैं और फिर चार्ज से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पोटेंशियल क्या आया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, इसको हम dQ क्या है यहाँ पे एलिमेंट, क्योंकि इसमें भी तो वेरी कर रहा है ना, चार्ज भी वेरी कर रहा है। तो सिंपल सा बात है, बाद में इंटीग्रेट किए तो चार्ज मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम कैपिटल Q हो जाएगा। तो सिंपली इंटीग्रेट किए तो ये क्या है, एलिमेंट्री चार्ज। तो दोनों साइड क्या किए, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेट किए, वी विल फाइंड द वैल्यू दैट इज Q²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। सो दिस इज योर वैल्यू दैट। तो ये आपका आ गया। और पहले वाला क्वेश्चन में पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालिए किस पे, उसके इन साइड पे। तो इन साइड पे क्या आया था 3/5 और G के जगह पे, तो सिंपल सा बात है, इन साइड पे क्या आया था आपका 3/5, G के जगह पे वहां पे क्या था K था, और M के जगह पे Q था, और यहां पे क्या था R था। तो ये आपका था इन साइड के पॉइंट पे, तो 3/5 K Q²/R। तो ये किस पॉइंट पे आया, जब हम वहां से X डिस्टेंस पे लिए, और जिसका थिकनेस क्या था, जिसका थिकनेस आपका क्या, तो हुज थिकनेस इज dx, उसका थिकनेस क्या हो जाएगा dx। तो इनसाइड आउटसाइड दोनों पॉइंट पे। लास्ट में क्या देखे, एनालॉजी देखे इलेक्ट्रोस्टैट का और ग्रेविटेशन का। तो जहां पे G था वहां पे K, सिंपल सा बात है, जहां पे मास था उसको सब्स्टिट्यूट करके हम क्या ले आए, चार्ज, और जहां पे K था यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए G। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। तो इसमें कंसेप्ट बस इतना हमको सीखने को मिला कि जब भी हमको वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन वही होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये भी कंसेप्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और दूसरा, जब वर्क डन आपको निकालना हो DW, तो उसके लिए हमको DQ चाहिए इंटू Q। तो ये वाला कंसेप्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत बार यूज हुआ, यानी कि अगेन बोथ 2 टाइम्स, नॉट वंस ट्वाइस। तो 2 बार हम इसका यूज किए कि जब भी हमको वर्क डन निकालना हो तो हमको क्या चाहिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उसका पोटेंशियल निकालना आना चाहिए। सो पोटेंशियल निकाल लिए, तो पोटेंशियल इनसाइड के पॉइंट पे, और दूसरा चार्ज हमको पता होना चाहिए। तो चार्ज के लिए हम क्या यूज करते थे, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो इसके वजह से हम क्या, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो ये देखने में आपको ये क्वेश्चन बहुत लंबा लगेगा, वैसे भी ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, लेकिन इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के हेल्प से
कि dw जब निकालना है आपको d भी पता है और इंटू q, यानी कि चार्ज को, अब ध्यान से देखिए वर्क डन होता क्या है। तो वर्क डन क्या होता है कि इनफाइनाइट से चार्ज को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में जितना हम एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स यानी जितना वर्क डन करना पड़ता है एग्जैक्टली वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में उसमें क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको सीखने को मिला इसमें कि जब भी हमको वर्क डन निकालना हो तो हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट से कोई चार्ज लाते हैं, तो चार्ज लाते हैं और जब भी आपको वर्क डन करना हो तो उसका पोटेंशियल, और इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको लाना है तो हम उसको क्या करते हैं कि चार्ज यानी यूनिट चार्ज को किसी पर्टिकुलर इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़े, यानी वर्क डन ड्यू टू एजेंट, वर्क डन ड्यू टू एजेंट व्हेन unit charge taken from infinity to particular point, to a particular point, यानी इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में एक यूनिट चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़े, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में उसमें कंज्यूम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए या वर्क डन बोलिए। सो दिस इज द बेस ऑफ दिस इंटायर क्वेश्चन, और इसी को हम 2 बार यूज किए। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा वेरिएबल हो जाता है तो आपको लगेगा, तो वेरिएबल हो जाएगा तो क्या करते हैं, एक्स मास पे, इनसाइड पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट पे, यानी कि बस हम उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, लेकिन काम हम वही करते हैं, यानी कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम जब भी PYQ सीरीज पे काम कर रहे होते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपका ये है। बाकी प्रॉब्लम क्या था, थोड़ा सा बेसिक सा इंटीग्रेशन यूज किया और बाकी थोड़ा सा एनालॉजी भी यूज किए, और ये प्रॉब्लम 1992 में 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा